आज सुबह हमने आपके साथ एक खबर जो है वो साझा की थी, लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट और हल्का सा उसके बीच में कैप्शन का प्रॉब्लम जो था वो हुआ और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमें वो खबर को डिलीट करना पड़ा। वो खबर ये थी कि सीआईडी जम्मू और सब डिवीजन ईस्ट की पुलिस टीम को एक जॉइंट ऑपरेशन में असगर अली चौधरी और तोला को अरेस्ट कर लिया गया है। यह खबर हमने आपके साथ सुबह की थी, लेकिन यह सारी खबर जो है एज पर सोर्स के बेस पर की जा रही है। इसमें चैनल वन की तरफ से कोई ऐसा ऑथेंटिफिकेशन का कोई क्लेम नहीं है। ये जो सोर्सेज है उनके हवाले से ये खबर जो है वो हम आपके साथ कर रहे हैं। इस खबर को साझा करने के बाद हमने आपके साथ बहुत सारी बातें भी की और बहुत सारी बात करने के बाद हमने आपको बताया कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ। सीआईडी जम्मू और सब डिवीजन ईस्ट की पुलिस टीम ने एक वेल प्लान्ड जॉइंट ऑपरेशन में असगर अली उर्फ तोला को सक्सेसफुली अरेस्ट कर लिया है। ये सोर्सेज के मुताबिक जो जानकारी है वो मैं आपके साथ कर रहा हूं, वो मैं आपको दे रहा हूं। और सोर्सेज के मुताबिक ये ऑपरेशन काफी टाइम से प्लान किया जा रहा था। इंटेलिजेंट इनपुट की बेसिस पर पुलिस ने टारगेटेड कार्रवाई की और एक्यूज को बिना किसी मेजर रेसिस्टेंस के कस्टडी में ले लिया गया। उनका बैकग्राउंड अगर हम कहें तो बैकग्राउंड के हिसाब से उनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स लगी हुई थी और मल्टीपल एफआईआर्स लगने के बाद यह क्लेम भी किया गया कि वो सारी एफआईआर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्वैश हुई है। उसका ऑर्डर हालांकि अभी तक हमने देखा नहीं, ना हमारे पास है और ना हम इसकी पुष्टि करेंगे कि क्या वो ऑनरेबल कोर्ट ने क्वैश किया है या नहीं। सोर्सेज के जानकारी जो है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और 9 एफआईआर यानी कि असगर अली के खिलाफ 2002 से 2023 तक लगातार एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, जिसमें वायलेंट क्राइम्स, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और इलीगल आर्म्स और ट्रांसपासिंग जैसे चार्जेस शामिल हैं। ज्यादातर केसेस जो है वो पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत में रजिस्टर हैं, जो एक पैटर्न भी दिखाता है 1 से 9 तक का। अब इस पर कोर्ट ने प्रोसीडिंग की है या कोर्ट ने ये सारी एफआईआर्स को क्वैश किया है, रिजेक्ट किया है, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं, पुलिस 3 सालों से उस पर पीएसए लगा हुआ था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी लंबी थी। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो गिरफ्तारी है ये भी एक सोर्स की बेसिस पर हम आपके साथ खबर कर रहे हैं कि सोर्स की बेसिस पर, साथ ही साथ उन पर असगर अली पर पिछले 3 सालों से पीएसए लगा हुआ था। पीएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जिसमें बिना ट्रायल के भी एक्यूज्ड को कस्टडी में रखा जा सकता है। अब उन पर पीएसए लगा हुआ है, यानी कि पीएसए तब लगता है जब पर्सन को जब पर्सन थ्रेट हो लोगों के लिए। कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जो हमारे बेसिस, हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो हमने खबर आपके साथ की, उसमें जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की थी 2002 से 2023 तक, एज पर सोर्सेज के मुताबिक वो एफआईआर उन पर लगी है। लेकिन कई उनके चाहने वाले ऐसे भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जो एफआईआर लगी है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वैश की है और उनको कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। हम इस पर नहीं जाएंगे कि ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया क्या नहीं, वो रेस्पेक्टेड जुडिशरी है। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने क्वैश किया है तो ऑर्डर निकालेंगे या निकाला होगा, बट हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी वाली बात है, जहां पर यह बताया जा रहा है, कंटिन्यूअसली ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया है, और सोर्सेज के मुताबिक सीआईडी जम्मू और सब डिवीजन ईस्ट की पुलिस टीम को एक जॉइंट ऑपरेशन में उनकी गिरफ्तारी मिली है। अब कितना इसमें सच है कितना नहीं है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम जो खबर आपके साथ कर रहे हैं वो आधार बेसिस पर है। और उमर चौधरी जो है हमारे साथ यहां पर पहले व्यूअर हैं, और उमर चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि सारी एफआईआर क्वैश्ड है हाई कोर्ट में। अगर क्वैश्ड है तो फिर ऑनरेबल कोर्ट जो भी फैसला ले वो है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इनकी गिरफ्तारी हुई है।
अब कितनी सच्चाई इसमें है कितनी नहीं है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब भी कोई खबर की जाती है उसमें हम जब सोर्सेज के मुताबिक से कोई जानकारी मिलती है, जैसे लव गुज्जर था या उसके अलावा बाकी जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों को पकड़ा गया है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है, हमने उस पर डायरेक्टली क्लेम किया है कि यह सोर्सेज की जानकारी है और कहीं ना कहीं वो जानकारी बहुत ज्यादा सही भी आई है। और उसके अलावा भी हमने असगर अली के बारे में पता करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका पहले था अब वैसा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं जिनके साथ बात हुई है। एक और हमारे यहां पर वीवर हैं और इनका नाम है मोजिम चौधरी। ये कह रहे हैं कि ऑल एफआईआर आर क्वास्ड हाई कोर्ट से। अगर सही है, दो सेम टाइम पर दो लोग ये कह रहे हैं क्वास्ड है। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि जो खबर हम आपके साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं उस खबर में सोर्सेज का हवाला कैप्शन में दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो लोग हमसे बात कर रहे हैं, जैसे अभी उमर साहब थे और मुजिम साहब थे, डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं कि इनकी एफआईआर जो है वो क्वैश हुई है। अब क्वैश हुई है नहीं हुई है ये ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा। अगर हुई है तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर बहुत अच्छी चीज है। और साथ ही साथ एक और यहां पर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में हमारे तीसरे व्यूअर जो हैं, जो हमें चैनल 1 के माध्यम से देख रहे हैं, सुहेल मोहम्मद, आपका सोर्स ही गलत है। बिना रिलायबल सोर्स की कोई बात मत किया करें किसी के भी बारे में। हो सकता है उमर चौधरी कह रहे हैं मोहम्मद असगर एक्स सरपंच चौधरी हैं, उनको फंसाया गया है, सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल, जो भी सच है वो हमेशा सामने आता है। कोई भी ऐसी हकीकत जो कभी भी पर्दे के पीछे महरूम नहीं रह सकती। आजकल जम्मू कश्मीर के अंदर कंटिन्यूअसली हमने देखा एक मुहिम छिड़ी है नशा मुक्त अभियान की। कल बेलीचराना में भी 2 से 3 मकानों को तोड़ा गया और यह बताया जा रहा था कि उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी जो है ड्रग्स से बनाई है। जब ये तमाम चीजें सामने आई तो वाकई में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी ड्रग्स से बनी हुई थी। लेकिन यहां पर जो क्लेम किया जा रहा है, अगर ये सच है तो आने वाला समय जो है बिल्कुल उनको निर्दोष साबित करेगा और हम वापस से ये खबर चैनल 1 के माध्यम से करेंगे। आप देखते रहिए चैनल 1, आकिब आफ्ताब के साथ।